लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर। कह रहा पाइप ए जो है वो सिस्टर्न को फिल कर रहा है 6 आवर में, पाइप बी जो कर रहा है वो फिल कर रहा है सिस्टर्न को 8 आवर में। बोथ दी पाइप आर ओपन, दोनों पाइप को खोल दिया गया और आफ्टर 2 आवर, फिर 2 घंटे तक वो लोग दोनों खुला रहा। फिर आफ्टर 2 आवर के बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया गया और पाइप बी को खुला छोड़ दिया गया। तो बोल रहा है कि पाइप बी जो रिमेनिंग वर्क है, हाँ रिमेनिंग वर्क है कितना देर में कंप्लीट करेगा, यही कह रहा है ना। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। तो रिमेनिंग वर्क जो है बी कितना देर में फिल करेगा, ठीक है। रिमेनिंग टैंक का जो पार्ट है उसको कितना देर में फिल करेगा। चलिए हम लोग उस कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। तो पाइप ए विल फिल अ सिस्टर्न, कितना घंटे में सिस्टर्न फिल कर रहा है, 6 आवर में कर रहा है ना, 6 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगा पाइप ए, 1 आवर में 1/6 ऑफ द सिस्टर्न को करेगा फिल, है ना। 1/6 ऑफ द सिस्टर्न को फिल करेगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर पाइप बी निकालो। पाइप बी विल फिल अ सिस्टर्न कितना घंटा में करेगा, 8 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में पाइप बी फिल 8 आवर, तो 8 आवर को उल्टा 1/8 ऑफ द सिस्टर्न, ये समझ आ गया बच्चों, ऑफ द सिस्टर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया साथ में। तो 1 आवर में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर 1 आवर में कितना टैंक को फिल करेंगे, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/8, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। 6 की टेबल कितनी बार 24 आता है, 4 बार में, 6 4 24, तो 4 मतलब 4 प्लस 8 की टेबल कितनी बार 24 आता है, 3 बार में आता है, 3 मतलब 3 इज इक्वल टू 7/24 ऑफ द वर्क ऑफ द सिस्टर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 घंटा में ए प्लस बी इतना काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना घंटा तक दोनों को साथ में छोड़ दिया गया खोलकर, 2 आवर तक। तो 2 आवर में ए प्लस बी फिल 7/24 1 घंटा में काम किया है। तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कट ऊपर नीचे काट दो, इट मीन्स 7/12 ऑफ द सिस्टर्न, ठीक है। समझ में आया बच्चों, 1 घंटे में वो इतना काम किया, तो 2 घंटे में और ज़्यादा काम करेगा, तो ज़्यादा काम करने का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर काट छाट के निकाल दिया आंसर, 7/12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा। तो यहाँ पर हम लोग 1 को कंप्लीट वर्क मान कर चलते हैं, माइनस का निशान दो, जो काम हो चुका उसको रिमेनिंग वर्क से, जो काम हो चुका उसको टोटल वर्क से घटा देंगे तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5/12, यही आ जाएगा ना, ये आंसर यही आ जाएगा 5/12 ऑफ द सिस्टर्न। इतना सिस्टर्न को भरना बाकी, ये टोटल काम था, इतना काम मिलकर 2 घंटे में ए और बी मिलकर कर लिए। अब दोनों घटा दे तो इतना काम अब बी को करना है, क्योंकि ए को क्या कर दिया गया, पाइप ए को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो बी फिनिश दी होल वर्क, बी फिनिश दी होल वर्क, बी कितना देर में फिनिश करेगा अपना काम, वो कर रहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 आवर में, कितना घंटे में करेगा, 8 आवर में करेगा, है ना बच्चों, 8 आवर में करेगा। तो 5/12 ऑफ द वर्क, 5/12 ऑफ द वर्क बी कितना देर में करेगा, 8 मल्टीप्लाई 5/12 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ठीक है। कर दो तो काट दो, 4 to the 8 4 3 the 12, अब और कट रहा नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 5 the 10/3, ठीक है। अब इसको ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 होल नंबर 1/3 आवर, ये भी आवर ये भी आवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आवर जो आ गया है वो मेरा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया आंसर। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो कंप्लीट नंबर है उसको हम आवर में लिख देंगे, जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसको इस तरह लिखेंगे, ये भी आवर में है। अब इस आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा 3 आवर 20 मिनट, यही आंसर आ गया ना आपका। बुक में आंसर मिला लेना बच्चों। ये आपका 13A, ये आपका 13A चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। कोई भी अगर दिक्कत होगी या परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में
सेंड करके अपना मैसेज मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं पढ़ाने हुए तरीके से मेरे स्टूडेंट के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए और कामयाबी की मंजिल को हासिल करते रहिए।